Hello dear children, today we are going to solve practice set 8.3 class 8 maths. Question number 1. Measures of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of its each angle. अभी ये पैरेललोग्राम क्या होता है? फर्स्टली पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं, उसके बाद ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. अभी parallelogram is a quadrilateral having the opposite sides are equal measurement and the opposite angles are also equal measurement. देखो ये जो पैरेललोग्राम होता है इस प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. यानी यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल मेजरमेंट के हैं. उसी प्रकार से ये भी अपोजिट साइड इक्वल मेजरमेंट के है, एक दूसरे को पैरेलल भी है और इक्वल मेजरमेंट के है. उसी प्रकार से अपोजिट एंगल यानी क्या, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल बन गए तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. उसी प्रकार से यहाँ पे ये दो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल मेजरमेंट के क्योंकि दोनों एंगल अपोजिट है. तो पैरेललोग्राम के कौन कौन से प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये इक्वल मेजरमेंट के हैं. उसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी है कि दोनों जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट है, उसी प्रकार से ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. यानी यहाँ पे इस प्रकार से यदि हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लिया, उस प्रकार से सेकंड डायगोनल. अभी ये दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे इक्वल पार्ट्स बनाते हैं. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैसे है? इक्वल पार्ट है. उसी प्रकार से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों भी कैसे है? इक्वल है क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इस प्रकार से पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है. अभी उसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस प्रकार से फिर से पैरेललोग्राम के डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि हम इस एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. देखो अभी यहाँ पे इस प्रकार से मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया. ABCD उसको लेबल कर देते हैं. ये बन गया पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अभी इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, इस प्रकार से पैरेललोग्राम बना लिया. अभी इसके जो प्रॉपर्टी है जैसे अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल हो गए, पैरेलल है अपोजिट साइड एक दूसरे को, और अपोजिट एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. तो अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम के दो एंगल्स दिए गए. फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से जो बी एंगल है वो है 3x माइनस 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी यहाँ पे इसका अपोजिट एंगल ये वाला बन गया, तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट कितना होगा? 50 माइनस x डिग्री. इस प्रकार से ये दोनों अपोजिट एंगल दिए गए हैं. अभी जो जो दिया गया है उसको हम फर्स्टली राइट डाउन करते हैं. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. Angle B and angle D are opposite angle. तो हमें वो प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. देयरफॉर राइट डाउन करेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D. दोनों एंगल हमने क्यों राइट डाउन किए इक्वल? बिकॉज वी नो opposite angles are equal measurement. या इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर यहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट दिया गया है दैट इज 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल टू 50 माइनस x डिग्री. देखो यहाँ पे दोनों एंगल हमने इक्वल राइट डाउन किए क्योंकि यहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट है 3x माइनस 2 डिग्री और डी का मेजरमेंट है 50 माइनस x डिग्री. अब इसको सॉल्व करते हैं. देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 50 माइनस x. देयरफॉर यहाँ पे जो x निगेटिव है जब वो लेफ्ट को चला जाएगा तो पॉजिटिव, दैट इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 50 प्लस 2.
Therefore 4x equal to 52. Therefore x equal to 52 upon 4. Therefore x equal to 4 से डिवाइड करेंगे 52 को, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 13 डिग्री। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें एंगल फाइंड आउट करना था, जैसे 3x माइनस 2 डिग्री है। देयरफॉर 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे x की, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या, तो 39 माइनस 2 इक्वल टू 37 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल B का मेजरमेंट मिल गया, दैट इज 37 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री। यदि एंगल B का मेजरमेंट 37 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 37 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल D क्या है, इक्वल मेजरमेंट के है। देयरफॉर यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन किया, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। दोनों कैसे है, इक्वल मेजरमेंट के है, इसलिए यहाँ पे एंगल D का भी मेजरमेंट मिल गया हमें 37 डिग्री। इस प्रकार से देखो यहाँ पे ये डायग्राम दी गई थी पैरेललोग्राम की, और हमने जो जो कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए थे वो हमने फर्स्टली राइट डाउन किया। ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल B और एंगल D दोनों अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल अपोजिट है इसलिए इक्वल मेजरमेंट के है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल थे, इसलिए यहाँ पे B और D की वैल्यू मिल गई, दैट इज 37 डिग्री। अभी हमें एंगल A और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी फिर से इस डायग्राम की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे AD लाइन और BC लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो यदि इस प्रकार से हम इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं, आपको समझने के लिए मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, वैसे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से क्लियर होने के लिए मैं आपको एक्सटेंड करके बताती हूँ। देखो इस प्रकार से मैंने इसको बढ़ा दिया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन है, और एंगल A और एंगल B देखो इंटीरियर एंगल बन गए। इस प्रकार से ये वाली लाइन, ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल A और एंगल B क्या बन गए, इंटीरियर एंगल बन गए। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यदि AD लाइन और BC लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और AB इज द ट्रांसवर्सल, देन एंगल A एंड एंगल B आर द इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, इसलिए इंटीरियर एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री। तो वही कंसेप्ट हम अभी राइट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया, नाउ एंगल A एंड एंगल B आर इंटीरियर एंगल। वी नो एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A फाइंड आउट करना है, B का मेजरमेंट पता है, दैट इज 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस 7 किया 3, यहाँ पे 7 बचा था, 7 माइनस 3 किया तो 4, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A मिल गया हमें 143 डिग्री। देयरफॉर अभी देखो फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे A का अपोजिट एंगल कौन सा है, यहाँ पे एंगल A है और एंगल C है, दोनों कैसे है, अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम की है। तो एंगल A का जितना मेजरमेंट है उतना एंगल C का मिल जाएगा। इसलिए यदि एंगल A का मेजरमेंट 143 डिग्री है तो एंगल C कितना मिल जाएगा, 143 डिग्री। तो राइट डाउन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एंगल A और एंगल C क्या है, दोनों अपोजिट एंगल है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। अभी यहाँ पे A का मेजरमेंट यदि 143 है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 143 डिग्री। इस प्रकार से हमें ऑल एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं सब एंगल का मेजरमेंट। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 143 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 143 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 37 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 37 डिग्री। इस प्रकार से ऑल एंगल्स का मेजरमेंट हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम
राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। अभी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की डायग्राम दी गई है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स हमें राइट डाउन करने हैं। फर्स्टली जो पैरेललोग्राम होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज है। अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे डब्ल्यू जेड की लेंथ दी गई है, डब्ल्यू जेड इसकी लेंथ दी गई है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। हमें एक्स वाई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अभी डब्ल्यू जेड और एक्स वाई दोनों कैसे है, अपोजिट साइड है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई। ये स्टेटमेंट हमने क्यों राइट डाउन किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यदि वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यदि डब्ल्यू जेड की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की लेंथ कितनी मिल जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि डब्ल्यू जेड और एक्स वाई दोनों अपोजिट साइड है, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यदि डब्ल्यू जेड की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की लेंथ कितनी मिल जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे वाई जेड की लेंथ दी गई है, वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड की लेंथ है 8.2 सेंटीमीटर। हमें एक्स डब्ल्यू यानी यहाँ पे ये एक्स डब्ल्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। वाई जेड जो है उसकी अपोजिट साइड है एक्स डब्ल्यू, तो यदि वाई जेड की लेंथ 8.2 सेंटीमीटर है तो एक्स डब्ल्यू की लेंथ मिल जाएगी 8.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट साइड है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू। ये स्टेटमेंट क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड से और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो राइट डाउन करेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर यदि वाई जेड की लेंथ 8.2 सेंटीमीटर है तो एक्स डब्ल्यू की लेंथ कितनी मिल जाएगी, 8.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक्स डब्ल्यू की लेंथ भी मिल गई। थर्ड देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ ओ एक्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ओ जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे ओ एक्स की लेंथ दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे ओ एक्स की लेंथ दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। हमें ओ जेड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अभी जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यदि वो बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल बन जाता है। यदि ओ एक्स 2.5 है तो ओ जेड की लेंथ भी हमें 2.5 सेंटीमीटर ही मिल जाएगी, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार की वो प्रॉपर्टी है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ एक्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर दिया गया था। देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ जेड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट जो है वो हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ब्रैकेट में द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार से हमने वो प्रॉपर्टी राइट डाउन की, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए ओ एक्स का डिस्टेंस यदि 2.5 सेंटीमीटर है तो ओ जेड का डिस्टेंस भी मिल जाएगा हमें 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे डब्ल्यू ओ का डिस्टेंस दिया है 3.3 सेंटीमीटर। डब्ल्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस है 3.3 सेंटीमीटर। हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, दैट इज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते ही इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू ओ का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ओ वाई का है। यानी डब्ल्यू ओ का डिस्टेंस यदि 3.3 है तो ओ वाई का डिस्टेंस कितना बन गया, 3.3 बन गया। तो हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें डब्ल्यू ओ और ओ वाई दोनों की क्या करनी होगी, एडिशन करनी होगी, तब जाके हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन किया, लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ दिया गया था 3.3 सेंटीमीटर। तो अभी डब्ल्यू ओ की जितनी लेंथ है उतनी ओ वाई की लेंथ है। क्यों वो दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे हमें ओ वाई की लेंथ मिल जाएगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ वाई इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ प्लस लेंथ ऑफ ओ वाई, दोनों के एडिशन करके हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डब्ल्यू ओ का डिस्टेंस है 3.3, ओ वाई का डिस्टेंस है 3.3, दोनों के एडिशन की तो 6.6 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस मिल गया डब्ल्यू वाई का। तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो वो मिल गया हमें 6.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल टू 120 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अभी यहाँ पे डब्ल्यू जेड वाई दिया है, डब्ल्यू जेड वाई ये वाला एंगल दिया गया है, इसका मेजरमेंट कितना है 120 डिग्री का, और इसका अपोजिट एंगल है ये वाला, दैट इज डब्ल्यू एक्स वाई। यदि ये 120 डिग्री का है तो डब्ल्यू एक्स वाई भी कितने डिग्री का बन जाएगा, 120, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यही प्रॉपर्टी से हम डब्ल्यू एक्स वाई एंगल का मेजरमेंट राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल टू 120 डिग्री। Therefore, measure of angle WZY इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल WXY। दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो प्रॉपर्टी राइट डाउन करेंगे, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई का मेजरमेंट राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल टू 120 डिग्री। यदि डब्ल्यू जेड वाई 120 है तो डब्ल्यू एक्स वाई भी कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। अभी ये फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया, ये वाला। अभी हमें मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड फाइंड आउट करना है। देखो अभी यहाँ पे फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें ये 120 का मिल गया। अभी यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, और इस प्रकार से इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये ट्रांसवर्सल बन जाती है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल एक्स डब्ल्यू जेड का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, फर्स्टली डब्ल्यू एक्स वाई राइट डाउन करेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 180 डिग्री हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर इंटीरियर एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल, एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अभी यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल थे, इसलिए उनकी एडिशन कितनी मिल गई हमें, 180 डिग्री। अभी यहाँ पे हमें डब्ल्यू एक्स वाई का मेजरमेंट पता है, दैट इज़ 120 डिग्री, प्लस हमें फाइंड आउट करना है एक्स डब्ल्यू जेड। तो राइट डाउन करेंगे मेजर ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे 120 जो नंबर है वो पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री।
दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे हमें मिल गया 60 डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट मिल गया हमें डब्ल्यू एक्स वाई दैट इज 120 डिग्री और सेकंड मिल गया हमें एक्स डब्ल्यू जेड दैट इज 60 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से फर्स्टली हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे BC की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे BC राइट डाउन कर दिया। उसके बाद ABC एंगल है 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये बन गया 40 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ए लेबल हो जाएगा। यहाँ पे मिल गया हमें 40 डिग्री का एंगल और BC कितना था 7 सेंटीमीटर। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे AB का डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली यहाँ पे ए पॉइंट जो मिल गया था, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो भी 7 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए। यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट साइड भी हमें 3 सेंटीमीटर ही मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे और ये जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से डायग्राम बनेंगे। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, यहाँ तक आना चाहिए था, तो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अभी ये रफ फिगर है। अभी जब हम एक्चुअल में मेजरमेंट करके बनाएंगे तो वो राइट फिगर होगी। तो फर्स्टली क्या करते हैं, BC लेंथ ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमें डिस्टेंस लेना है 7 सेंटीमीटर का, तो ये बन गया BC। यहाँ पे लेबल करेंगे BC 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल B जो है वो 40 डिग्री का दिया है, तो एंगल B ड्रॉ करेंगे। 40 डिग्री का निकालना है, हमें प्रोटेक्टर रखना है पॉइंट B पे और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40। यहाँ पे 40 पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 40 पे नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, स्केल से हमें दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर ली। अभी ये ज्वाइन हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें स्केल में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि AB की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंपास लिया है और हमें 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में लेना है। ये बन गया 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी पॉइंट B पे रखना है। B पे रखने के बाद इस प्रकार से एक आर्क लगाना है। ये आर्क लगा दिया। अभी यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें A पॉइंट मिल गया और ये जो डिस्टेंस है वो मिल गया हमें 3 सेंटीमीटर का। ये हो जाने के बाद अभी हमें D पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A से लेके D तक का डिस्टेंस जो है वो है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि BC और AD जो साइड है वो दोनों क्या है, दोनों अपोजिट साइड है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेना है और 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है कंपास में। ये ले लिया डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर का। अभी पॉइंट A पे रखना है इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से आर्क लगा देना है। ये आर्क लग जाने के बाद फिर से अच्छे से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। ये लग जाने के बाद अभी पॉइंट C पे रख के हमें 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि CD जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे हम प्रोटेक्टर में, सॉरी यहाँ पे कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। अभी पॉइंट C पे रखना है और इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाली एक आर्क ड्रॉ कर देना है। अभी यहाँ पे दोनों जो आर्क है वो इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट में। ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट D। अभी ज्वाइन कर देने हैं पॉइंट C और पॉइंट D। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए। उसी प्रकार से पॉइंट A और पॉइंट D को भी ज्वाइन कर देना है। ये दोनों पॉइंट भी हमने ज्वाइन कर दिए। ये जो डिस्टेंस मिल गया हमें ये है 7 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस मिल गया वो है 3 सेंटीमीटर। फिर से आपको मेजर करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये है 7 सेंटीमीटर प्रॉपरली। ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिल गया। इस प्रकार से ये डायग्राम
बन गई। यहाँ पे जो एंगल था वो है 40 डिग्री का। इस प्रकार से ये पैरेललोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ट्रेपेजियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये ट्रेपेजियम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्टली ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की है, उसी प्रकार से ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है। और ऑल एंगल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी वो राइट एंगल होता है यहाँ पे। इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है दैट इज रोम्बस। रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है। उसी प्रकार से ये वाले दो एंगल इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं और ऑल साइड जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेलल होते हैं, यानी ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है और इक्वल लेंथ के है। उसी प्रकार से ये साइड इसके साथ पैरेलल है और इक्वल लेंथ के है। लास्ट वाला जो क्वाड्रिलेटर हमें देखना है वो है ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है, अभी ये जो डायग्राम है वो है ट्रेपेजियम के डायग्राम। अभी ये ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर जो होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ये जो बचे हुए दो लाइन्स है वो पैरेलल नहीं है। यदि ये दो पेयर को हमें पैरेलल बताना है तो इस प्रकार से फिर से डायग्राम बनानी होगी। इस प्रकार से ये दो लाइन से अभी ये पैरेलल बन गए और ये जो पेयर है वो पैरेलल नहीं है, यानी इस प्रकार की जो डायग्राम होती है क्वाड्रिलेटरल होता है उसको ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अभी इसी प्रकार के ट्रेपेजियम के ऊपर ही एक क्वेश्चन नंबर 4 डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4. Find the measure of its each angle. Write with reason what type of a quadrilateral it is. अभी देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका रेशो दिया गया है। तो अभी हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेशो दिया गया है उनको कॉमन मल्टीपल लगा के हर एक एंगल को हम राइट डाउन करेंगे। तो सपोज हम x जो है वो कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं ऑफ ईच एंगल। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल एंगल्स। यहाँ पे सपोज राइट डाउन करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। सपोज एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल एंगल्स। अभी यहाँ पे जो रेशो दिया गया है उसको हम रेशो को राइट डाउन करेंगे। दैट इज यहाँ पे रेशो है 1:2, 2:3, 3:4 इक्वल टू। अभी यहाँ पे हर एक जो रेशो दिया गया है इसको हम कॉमन मल्टीपल लगा देते हैं, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे एंगल बन जाएंगे x2, 2x2, 3x2, 4x। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लगा के रेशो राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करते हैं ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे ABCD यदि हमने यहाँ पे इस प्रकार से अज्यूम कर लिया ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्वाड्रिलेटरल। तो अभी यहाँ पे हर एक एंगल का मेजरमेंट हमें पता है, दैट इज ए जो एंगल है मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज एंगल ए है x, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2x, मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 3x और मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 4x।
इस प्रकार से हमने हर एक एंगल को राइट डाउन कर लिया। अब ये राइट डाउन करने के बाद हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके ऑल एंगल की जो एडिशन होती है वो 360 डिग्री होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 ही डिग्री क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल की एडिशन होती है 360 डिग्री। अभी यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया था वो राइट डाउन करेंगे, दैट इज x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एडिशन करेंगे, 4 प्लस 3 7, 8 9 प्लस 1 10, दैट इज 10x इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 360 अपॉन 10। देयरफॉर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 36 डिग्री। यानी यहाँ पे हमें a का मेजरमेंट पता चल गया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल a इक्वल टू 36 डिग्री। उसी प्रकार से हम मेजर ऑफ एंगल b फाइंड आउट करेंगे। मेजर ऑफ एंगल b इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 72। मेजर ऑफ एंगल c इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 108। मेजर ऑफ एंगल d इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। यानी यहाँ पे हमें ऑल एंगल के मेजरमेंट मिल गए, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 144 डिग्री। अभी यहाँ पे हमें मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और डी मिल गया। इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है। अभी यहाँ पे एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 36 डिग्री है, बी का मेजरमेंट है 72 डिग्री, एंगल सी है 108 डिग्री और एंगल डी का मेजरमेंट 144 डिग्री। अभी यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी दोनों की यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो नाउ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ही क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। इस प्रकार से इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इस ट्रांसवर्सल को भी यदि एक्सटेंड करते हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं सच में 180 मिलती है क्या, तो एंगल ए कितना है 36 प्लस 144 इक्वल टू, दोनों के एडिशन करेंगे 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे 1, 180 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए और डी दोनों इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री थी और सच में यहाँ पे दोनों एंगल जो है, दोनों एंगल की एडिशन हमें 180 डिग्री मिल रही है। इसका ही मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो सी डी लाइन है ए बी के साथ पैरेलल है, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमें सच में वही मिल गया। एंगल ए और एंगल डी दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमें ये दो एंगल मिल गए। उसी प्रकार से एंगल ए और एंगल बी, यदि हम सी बी लाइन और ए डी लाइन देखते हैं, दोनों पैरेलल है क्या, तो भी एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर बन जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 मिलना चाहिए। अभी 180 क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, इंटीरियर एंगल है, ऐसे सपोज करते हैं हम। देयरफॉर एंगल ए कितना है 36 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 72 डिग्री, दोनों के एडिशन करेंगे 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 7 108 मिल गया इक्वल टू 180। अभी दोनों यहाँ पे हमें सेम मिल रहे हैं क्या, नहीं, दोनों एंगल के एडिशन हमें यहाँ पे 108 डिग्री मिल रही है और इंटीरियर एंगल के एडिशन हमेशा 180 होती है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका ही मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे एडिशन ही नहीं मिल रही हमें 180 डिग्री। यदि एडिशन हमें 180 डिग्री मिलती थी तो ये इंटीरियर एंगल बनते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन कितनी मिल रही है हमें 108 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट इंटीरियर एंगल, आर नॉट इंटीरियर एंगल्स। यदि ये इंटीरियर एंगल नहीं है तो सी बी लाइन ए डी के साथ पैरेलल हुई क्या? नहीं हुई। तो राइट डाउन कर लेते हैं उसी प्रकार से स्टेटमेंट, जैसे फर्स्ट यहाँ पे सी डी लाइन ए बी के साथ पैरेलल हो गई थी, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ओनली सी डी लाइन इज पैरेलल विथ ए बी, और साइड ए डी और सी बी आर नॉट पैरेलल। इस प्रकार से स्टेटमेंट को हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट डाउन किया। हेंस साइड सी डी एंड ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड साइड ए डी एंड साइड बी सी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यदि यहाँ पे ओनली सी डी लाइन ए बी के साथ पैरेलल है, ए डी लाइन बी सी के साथ पैरेलल नहीं है, ओनली यहाँ पे वन साइड ही पैरेलल है, इसलिए ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल बी ए आर सी सच दैट लेंथ ऑफ बी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए आर इक्वल टू लेंथ ऑफ सी आर इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे जो लेंथ दी गई है क्वाड्रिलैटरल की, उसका डिस्टेंस दिया गया है। अभी हमें एक क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना है। अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया गया है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पे ए आर और सी आर की लेंथ दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर की हम ड्रॉ करेंगे लेंथ, लेकिन यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लेना नहीं है, ओनली अंदाजे से यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया है। यहाँ तक लेना है थोड़ा 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बन गया ए आर, कितने सेंटीमीटर की? 5.6 सेंटीमीटर की। उसके बाद यहाँ पे ए आर हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ए सी दिया गया है 6.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी क्या है? डायगोनल है, तो इस प्रकार से ये डायगोनल बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ये बन गया डायगोनल। यहाँ पे ये है 6.0 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें पॉइंट सी मिल जाएगा, और सी आर की जो लेंथ है वो दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। फिर से इसको ज्वाइन कर लेना है पॉइंट सी और पॉइंट आर को। ये डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मिल गया हमें 5.6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें ए आर और सी तीनों पॉइंट मिल गए। अभी हमें ओनली बी पॉइंट बाकी है। अभी यहाँ पे बी ए और बी सी का डिस्टेंस दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। बी ए का डिस्टेंस कितना है? 4.2, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 4.2 डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। और बी सी का भी डिस्टेंस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, तो इसको भी इस प्रकार से ज्वाइन कर देना है। ये डिस्टेंस भी कितना है? तो 4.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिया नहीं है। अभी हम जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं फेयर फिगर, उसमें हम ऑल जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है उसका मेजरमेंट एक्यूरेटली लेने वाले हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे दिया गया है ए आर का डिस्टेंस दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रखना है, और 5.6 सेंटीमीटर है, 5 है, उसके बाद 5.5 और ये 5.6 बन गया। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इसको लेबल कर देते हैं, ये बन गया ए आर। कितने सेंटीमीटर का है? तो 5.6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या करना है, हमें डायगोनल ड्रॉ करना है। तो डायगोनल यहाँ पे कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर का। तो स्केल लेनी है और यहाँ पे कंपास में हमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद पॉइंट ए पे रखना है और इस प्रकार से एक आर्क लगा देना है। ये आर्क लग जाने के बाद क्या करना है, हमें सी आर ड्रॉ करना है। सी आर की लेंथ कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फिर से हमें 5.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। इस प्रकार से एक्यूरेटली लेना है 5.6 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से 5.6 सेंटीमीटर ले लिया। अभी ये लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट आर पे रखना है और ये जो फर्स्ट आर्क निकाला था उसको इंटरसेक्ट करने वाला सेकंड आर्क निकाल लिया। अभी यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिल गया, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट है पॉइंट सी। अभी क्या करना है, पॉइंट सी और पॉइंट आर दोनों को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट सी भी ज्वाइन कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ए बी ड्रॉ करनी है। ए बी कितनी लेंथ है, ए बी की लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो फिर से क्या करना है, हमें यहाँ पे इस प्रकार से स्केल में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, 0 पे रखना है और 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस प्रकार से कंपास में लेना है। ये बन गया 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी पॉइंट ए पे रखना है कंपास और इस प्रकार से एक आर्क लगा देना है। ये लगाया आर्क। अभी ये जो 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यही कंपास में रहने देना है और BC जो है उसका डिस्टेंस भी कितना है 4.2। तो यहाँ पे पॉइंट C पे रखना है और फिर से इस प्रकार से आर्क लगा देना है, वही डिस्टेंस रहने देना है क्योंकि वही डिस्टेंस 4.2 है। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है पॉइंट B। अभी पॉइंट B और पॉइंट C दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है। उसी प्रकार से पॉइंट B और पॉइंट A को भी ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और पॉइंट B और पॉइंट C को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। अभी यहाँ इस प्रकार से हमने ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो था 4.2 सेंटीमीटर। BC का जो डिस्टेंस है वो है 4.2 सेंटीमीटर। CR का डिस्टेंस कितना है 5.6 सेंटीमीटर और ये जो डायगोनल था उसका डिस्टेंस था 6.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल BARC हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RS इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल Q इक्वल टू 110 डिग्री और measure of angle R equal to 70 degree. If it is given that quadrilateral PQRS is a parallelogram, which of the given information is unnecessary? अभी देखो यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमें वो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अभी फर्स्टली क्या करेंगे, हमें यहाँ पे QR का डिस्टेंस दिया है 5.6 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे एंगल Q भी हमें ड्रॉ करना है और एंगल R भी ड्रॉ करना है। इसलिए फर्स्टली क्या करेंगे, हम QR की जो लेंथ दी गई है 5.6 सेंटीमीटर वो फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर ड्रॉ करना है इसलिए कौन सा भी मेजरमेंट लेना नहीं है। अभी देखो यहाँ पे QR जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5.6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 5.6 सेंटीमीटर की QR हमने ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे विदाउट मेजरमेंट हम ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल Q दिया गया है 110 डिग्री का। तो फर्स्टली यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे R लेबल करते हैं और यहाँ पे Q लेबल करते हैं। तो ये QR बन गया। अभी यहाँ पे Q जो है एंगल वो कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये 110 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया 110 डिग्री का एंगल। R एंगल दिया गया है 70 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये 70 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाने के बाद हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, लेंथ ऑफ PQ दिया है। तो यहाँ पे P पॉइंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे Q है। तो PQ कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मिल जाएगा हमें P। ये डिस्टेंस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और RS कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें S पॉइंट मिल जाएगा, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। अभी जो दोनों बचे हुए पॉइंट्स है उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये रफ फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। अभी क्या करना है, हमें फेयर फिगर ड्रॉ करनी है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, RQ जो है यानी QR जो है 5.6 सेंटीमीटर की उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यही है दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ से 5.6
इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे लेबल कर देते हैं। आर क्यू ही क्यों किया यहाँ पे लेबल, क्योंकि क्यू जो एंगल था 110 डिग्री का था, तो इस प्रकार से वो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्यू आर लेबल किया है। तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल क्यू कितना दिया है 110 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे पॉइंट क्यू पे और यहाँ पे 110 डिग्री पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेने हैं। ये दोनों पॉइंट हो गए ज्वाइन। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे एंगल आर दिया गया है 70 डिग्री का, तो फिर से पॉइंट आर पे रखेंगे प्रोटेक्टर और 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा 70 डिग्री। नोट डाउन किया और अभी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेने हैं। इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए। अभी यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है, पी क्यू का डिस्टेंस है 3.5 और आर एस का डिस्टेंस भी दिया गया है 3.5। तो अभी क्या करना है, स्केल में हमें डिस्टेंस लेना है 3.5। यहाँ पे इस प्रकार से कंपास में हम डिस्टेंस ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट क्यू पे कंपास रखना है और एक आर्क लगा देना है। यहाँ पे अच्छे से पॉइंट क्यू पे रखना है और एक आर्क लगा देना है। ये लग गया आर्क। उसी प्रकार से ये जो डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट आर पे रखना है और यहाँ पे भी आर्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एस आर का डिस्टेंस भी 3.5 है। तो अभी यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट पी, और ये जो पॉइंट मिल गया, दोनों जो यहाँ पे आर्क और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये एस पॉइंट मिल गया। ये जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एंगल 70 डिग्री ड्रॉ किया और यहाँ पे 110 डिग्री। अभी यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट एस और पॉइंट पी, दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। इस प्रकार से ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल था। अभी यहाँ पे ये पैरेललोग्राम के डायग्राम बन गई। इस प्रकार से ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम की फेयर फिगर बन गई। यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस, यहाँ पे पैरेललोग्राम के डायग्राम तो बन गई, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है। देखो यदि हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो ओनली 2 एडजेसेंट साइड यदि दिए गए हैं, इस प्रकार से 2 एडजेसेंट साइड दिए गए हैं और 1 एंगल दिया गया है, तो हम आसानी से पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें सेकंड एंगल और जो साइड दी गई है ये देने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अननेसेसरी है। यहाँ पे यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी दी गई होती और 1 एंगल भी दिया गया होता, तो ये एंगल और 1 साइड देने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। यहाँ पे 5.6 है तो ये भी 5.6, ये 3.5 है तो ये भी 3.5। तो इसलिए हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 एडजेसेंट साइड और 1 एंगल नेसेसरी है। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड और 1 एंगल नेसेसरी था। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अननेसेसरी है। तो राइट डाउन कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेललोग्राम ओनली 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 1 एंगल इज नेसेसरी। Therefore, in this figure, angle SRQ equal to 70 degree and length of SR equal to 3.5 centimeter is unnecessary. इस प्रकार से ये unnecessary information है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 8.3 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।